हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपने ईजन FF ट्रूथ ऑफ मिस साओ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। आज फाइनली राजकुमार ईवो और साओलू की शादी थी। लाओ सिटी में जितने भी लोग आ सकते थे वो सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। लाओ सिटी के लोग इसके लिए काफ़ी उत्साहित लग रहे थे। वहाँ पे तरह तरह की तैयारियाँ चल रही थी। तभी इधर वेडिंग हॉल में सबसे पहले ईवो की एंट्री होती है। सब उसे देखकर काफ़ी खुश थे। ईवो रेड रोब्स में पहले से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वाग्नी जी उसे देखकर एक बहुत प्यारी सी स्माइल पास करती है। उसके कुछ ही समय बाद कुछ दासियाँ शाओलू को वहाँ पर लेकर आती है। शाओलू को देखकर सब लोग शौक थे, सिवाय ईवो की फैमिली और शाओलू की फैमिली के अलावा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब के लिए तो शाओलू शाओजान ही था। क्योंकि उनमें से आधी से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था कि शाओलू ये है, और ना ही उनको ये पता था कि शाओजान शाओलू का छोटा भाई है जो वहाँ पर लड़की बन के आया था। उसे देखकर कुछ लोग गॉसिप्स करने लगते हैं, जहाँ पर उनके दरबार का एक मंत्री दूसरे मंत्री से कहता है, ये क्या है, ये कौन सी लड़की को लेकर आए हैं? मेरे ख्याल से तो शाओलू को आना चाहिए था ना, और इस लड़की को शाओलू क्यों बोल रहे हैं? तभी वहाँ पर कुछ और लोग कहते हैं, ये लड़की शाओलू कैसे हो सकती है, जबकि हमने जिसे देख रखा है वो तो कोई और थी ना। महाराज जी मजाक कैसे कर सकते हैं? कि मजाक है या फिर सच में ही शाओलू है? तो वहाँ पर तीसरी लड़की कहती है, अगर ये शाओलू है तो वो कौन है जिनके लिए हमें यहाँ पर विवाह पे बुलाया था? तभी उनके दरबार का एक मंत्री खड़ा होते ही कहता है, महाराज शाओलू कहाँ पे है? तो जाओ चिंग उसकी तरफ देखकर कहता है, यही शाओलू है। तो वो मंत्री फिर से उसे कहता है, महाराज यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है। तो जाओ चिंग उसे घूर कर देखते ही कहता है, ये कोई मजाक नहीं है। और एक बात, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है इसको लेकर आपके मन में बहुत सवाल होंगे, लेकिन इसका जवाब मैं दरबार में देना पसंद करूँगा। उम्मीद है इसके आगे आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं होगा। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो एकदम से शांत हो जाते हैं, क्योंकि इसके आगे किसी को भी जाओ चिंग को कुछ कहने का हिम्मत ही नहीं था। तभी शाओ जेंगतोंग शाओ जेनमिन की तरफ देखकर कहती है, जी ये महाराज कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी लोग हैं वो भी शाओलू को काफ़ी घूर कर देख रहे हैं, क्या कुछ गलत है? तभी शाओ जेंगमिन उसकी तरफ देखकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम शांत रहो। तभी यूजिन की माँ भी उससे कहती है, हाँ तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। शाओलू को देखो वो कितनी सुंदर लग रही है। और वो शाओलू को इशारा करती है। शाओलू ईवो के साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पे जितने भी लोग थे आधे से ज़्यादा लोगों के मन में अभी भी सवाल थे कि ईवो की शादी इस लड़की से क्यों हो रही है, जबकि शाओलू तो कोई और ही है। लेकिन जो जाओ चिंग ने कहा, इसके बाद किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से उठकर जाओ चिंग से सवाल करे। कुछ देर बाद वेडिंग सेरेमनी शुरू होने लगती है। सबंध सबसे पहले ईवो और शाओलू को हेवन और अर्थ का बो लेने को कहता है। पहला वो दोनों हेवन और अर्थ का जैसे लेने वाले थे, तभी कोई उस हॉल के दरवाजे को बहुत जोर से किक करता है और जोर से चिल्लाते ही कहता है, ये विवाह नहीं हो सकता। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब उसको देखने लगते हैं। तभी शाओलू और ईवो भी पीछे मुड़कर उसको देखने लगते हैं। वहाँ पर शाओजान था, उसके साथ साथ ली वेफंग और यूजिन भी था। उसे देखकर ईवो के फेस में एक स्माइल आ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो शाओजान का वेट कर रहा हो कि वो कब आए और वो इस वेडिंग को रोक दे। तो शाओ जेंगतोंग उसकी ओर देखते ही कहती है, शाओजान एक तो तुम इतनी देर से आए हो और ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो शाओजान उसकी ओर देखते ही कहता है, माँ मैंने कहा ये विवाह नहीं हो सकता। वहाँ पे जितने भी लोग थे ये देखकर वो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी ईवो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा जाकर जान को सबके सामने गले लगा लेता है। ये देखकर तो सबके बल्ब का फ्यूज उड़ गया था। तभी ईवो सीधा जान का हाथ पकड़ता है और वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, सही कहा, ये विवाह नहीं हो सकता। और वो सॉफ्टली जान की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं शाओजान से प्यार करता हूँ। तभी कुछ सैनिक उन दोनों की तरफ आने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जान उन सब की तरफ अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है, अगर किसी ने भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ाने की कोशिश की तो उसे पहले मेरी तलवार से सामना करना होगा। ये सुनकर सारे सैनिक वहीं पर रुक जाते हैं। शाओ जेंगमिन गुस्से से शाओजान की तरफ देखकर कहता है, शाओजान आज तुम्हारी बहन का विवाह है, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तभी जान शाओ जेंगमिन की तरफ देखकर कहता है, पिताजी मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। तभी सुहाई खड़ा होते ही कहता है, ये सब क्या चल रहा है, क्या कोई हमें समझाएगा? पहले कहा कि शाओलू से विवाह है, हमने तुम्हें उम्मीद की थी, लेकिन
ये किसी और लड़की को लिया है। अब कह रहे कि वो शाओलू है और तुम शाओजान, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो शाओजान गुस्से से उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, तो ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मेरे सच से इतना फर्क पड़ता है ना। तो सुनो, मैं शाओलू नहीं, उसका छोटा भाई शाओजान हूँ। और दूसरी बात, मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। और एक बात, ईबो ने जिसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा था वो मैं था, मेरी बड़ी बहन नहीं। लेकिन तभी काओचन पीछे से बीच में बोलते ही कहते हैं, और जिसकी शादी शाओलू से होनी चाहिए थी वो मैं हूँ, ये नहीं। तो हाओशन गुस्से से ईबो की तरफ देखकर कहता है, ईबो बकवास बंद करो और चुपचाप आकर वेडिंग सेरेमनी जारी रखो। तो शाओ जंगमिन शाओजन की तरफ देखकर कहता है, शाओजन तुम भी इधर आओ। लेकिन न ईबो जान का हाथ छोड़ता है और न जान ईबो का हाथ छोड़ता है। तभी शाओजन शाओ जंगमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं पिताजी, मैं नहीं आऊँगा। और वो ईबो को देखने लगता है। ईबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ। तो जान उससे कान में कहता है, मैं ही बोलता रहूँगा क्या, तुम भी तो कुछ बोलो। तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, क्यों, तुम अच्छा बोल रही हो, बोलते रहो ना। तो जान गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरे पैर काँप रहे हैं। तो ईबो शाओजन के पैर की तरफ देखते हुए कहता है, सही बोला, मेरी शादी आज ही होगी, अभी होगी, इसी वक्त होगी, लेकिन शाओलू के साथ नहीं, पैर के साथ। तो जान उसे गुस्से से उसका हाथ झटकता है। तो वो सामने देखते हुए कहता है, मेरा कहने का मतलब है जान के साथ होगी। तो गार्जियन ईबो की तरफ देखकर कहता है, अंकल ये लाइन बहुत बकवास है, आप कुछ दूसरा बोलो ना। तभी वांग जाओचे गुस्से से ईबो की तरफ देखकर कहता है, ईबो लेकिन तुम्हारी शादी शाओलू से तय हुई है। तभी शाओलू जाकर काओचन के पास खड़ी हो जाती है और वो भी काओचन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे माफ़ कीजिए महाराज, लेकिन मैं भी विवाह नहीं करना चाहती। वो मैं काओचन को पसंद करती हूँ। तभी शाओ जंगतंग उसकी तरफ देखकर कहती है, शाओलू ये तुम क्या बोल रही हो। तभी शाओलू उसकी तरफ देखकर कहती है, माँ मुझे बोलने दीजिए। और वो जाओ चेंग की तरफ देखकर कहती है, महाराज मैंने कभी भी इस विवाह के लिए हाँ नहीं कहा, क्योंकि मुझे विवाह करना ही नहीं था। वो तो मेरे माता पिता ने इस विवाह के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि उन्हें लगता है ये महाराज की तरफ से विवाह का प्रस्ताव था, तो हम उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। तभी वांग जी थोड़ा सा मुस्कुराकर टीचिंग बॉयज के साथ कहती है, ये विवाह हम करवा क्यों रहे हैं, जबकि लड़की को कोई और पसंद है और लड़की को कोई और। कहीं आज यहाँ पर दो जोड़ियों की शादी तो नहीं करवानी पड़ेगी। और ऐसा कहकर वो ईबो की तरफ देखने लगती है। तभी वो जॉर्जिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ गगा सब कुछ ठीक है, आज विवाह भी होगा और मैं जान को अपना दिया हुआ वादा भी पूरा कर पाऊंगा। क्या सिर्फ इतना नहीं हो सकता कि मेरी शादी जान से हो जाए। अब तो आपको भी पता चल गया ना कि शाओलू मुझसे विवाह नहीं करना चाहती। तो वांग जी जॉर्जिन की तरफ देखकर कहती है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ बोल दीजिए ना। जाओचिंग पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो कुछ देर बाद कहता है, ठीक है आज तुम दोनों की शादी होगी, लेकिन एक शर्त पे। तुमने लाओ शिटी का कानून तोड़ा है, क्या तुम जानते हो ये गलत है, इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। तो साओजन ईबो की तरफ देखकर एक लंबी सांस लेता है और फिर वो जाओचिंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे पता है मैंने जो किया वो गलत था, इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहे मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं ईबो की शादी तो मेरी होती किसी और से बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो जाओचिंग शाओजन की तरफ देखकर कहता है, तो ठीक है तुमने ये सब लाओ शिटी के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए किया ना, तो ठीक है तुम्हें ग्रैंड चांसलर के पद से हटाया जाता है। तभी शोंगजियान जाओचिंग की तरफ देखकर कहता है, महाराज। लेकिन शाओजन उसकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है मुझे सज़ा मंजूर है। अब हम यहाँ से फ्लैशबैक सीन देखते हैं 3 दिन पहले का, जिस दिन शाओलू और उसका परिवार लाओ सिटी पहुँचने वाला था। हाओशन कुछ खाना लेकर ईबो के कमरे में जाता है। ईबो वहाँ पर बैठा हुआ था। हाओशन उसके पास खाना रखते हुए कहता है, खाना खा लो, कब तक ऐसे बैठे रहोगे। तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, गगा मैंने बोला ना मुझे खाना नहीं खाना। तो हाओशन उसकी तरफ देखकर कहता है, कब तक बिना खाए बैठे रहोगे, अगर तुम सच में शादी नहीं करना चाहते तो कुछ करते क्यों नहीं। तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं क्या करूँ, मैंने कहा था ना मैं विवाह नहीं करना चाहता, गगा भी मेरी बात नहीं मान रहे। तो हाओशन एक इरिटेट वॉइस में कहता है, तो लाओ सिटी छोड़कर भाग जाओ, न तुम्हें विवाह करना है और न तुम्हें उसको रोकने के लिए कुछ और करना है। तभी ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, गगा मेरा एक काम करोगे। तो हाओशन उसकी तरफ देखकर कहता है, ईबो अब ये मत कहना कि तुम सच में विवाह से भागने वाली हो। तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं गगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं इस शादी को जितना भी कोशिश करूँ
लेकिन गगा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई और इस विवाह को रोके तो वो जरूर मानेंगे। ऐसा कहकर वो पास में पड़े एक कलम उठाता है और एक पत्र में कुछ लिखने लगता है। तभी हौशन उसे देखकर कहता है, ईबो अभी तुम क्या कर रहे हो? जब ईबो पूरा लिख लेता है और वो हौशन को वो पत्र पकड़ाते हुए कहता है, गगा एक काम कीजिए, लीवी फंग से कहना ये पत्र वो शाहजहां तक पहुंचा दे। और फिर वो अपने बेड के पास एक ड्रॉअर से कंघी निकालता है और वो भी पकड़ाते हुए कहता है, और उसे कहना है ये भी दे दे। तो हौशन उससे कहता है, ईबो लीवी फंग लाओ शेट्टी की प्रतियोगिता के बाद वो कभी महल नहीं आया, क्या तुम्हें लगता है वो जाएगा? तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ उससे कहना कि ईबो ने कहा है वो जरूर मेरी बात मानेगा। शाम को ईबो चुपके से अपने कमरे से निकल जाता है और सैनिकों से बचते हुए जहाँ पर साउलो है वहाँ पर जाता है। वो साउलो से बात करना चाहता था कि वो उससे विवाह नहीं करना चाहता। जब वहाँ पर वो पहुँचता है तो ईबो देखता है कि साउलो के कमरे में 2 दासियाँ भी है उनके साथ। ईबो उन 2 दासियों को देखकर पहचान जाता है कि इनमें से साउलो कौन सी है। जैसे ही वो 2 दासियाँ उस रूम से चली जाती है, ईबो पीछे की खिड़की से उस रूम में कूद जाता है। जैसे साउलो को एहसास होता है कि पीछे की खिड़की से कोई इस रूम में आया है, साउलो उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ईबो उसका हाथ रोकते हुए कहता है, रुक जाइए, मैं हूँ ईबो। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब लोगों का स्वागत ऐसे करते हैं क्या, हमला करके? वो कहना आपके भाई ने भी पहली बार मुझ पर ऐसे हमला किया था। साउलो थोड़ा सा कंफ्यूज वॉइस के साथ कहती है, ईबो राजकुमार क्या आप ही है? ईबो अपने सिर हाँ में हिलाता है। तभी साउलो इसकी तरफ देखकर कहती है, राजकुमार अच्छा है आप में यहीं पर आ गए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तभी ईबो उससे कहता है, नहीं साउलो पहले मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो साउलो उससे कहती है, मेरी बात ज़्यादा ज़रूरी है। तो ईबो उससे कहता है, नहीं साउलो मेरी बात उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, 2 लोगों की जिंदगियों का सवाल है। तभी साउलो उससे कहती है, लेकिन मेरी बात पे तो 4 लोगों की जिंदगियाँ टिकी हुई है। तो ईबो उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लगता है आपकी बात मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ठीक है पहले आप ही कह लीजिए। लेकिन साउलो कुछ देर सोचने के बाद कहती है, नहीं पहले आपको कहना चाहिए। तो ईबो उससे कहता है, नहीं पहले आप कह लीजिए। तो साउलो से कहती है, नहीं आप राजकुमार है तो पहले आप ही कह लीजिए। तो ईबो उससे कहता है, लेकिन साउलो आप मुझसे बड़ी है तो पहले आप ही कह लीजिए। तो साउलो से कहती है, लेकिन दर्जा में आप मुझसे बड़े हैं तो पहले आप ही बोल लीजिए। तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है हम दोनों एक साथ बोलते हैं। तो वो दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते। कुछ देर बाद दोनों एक साथ कहते हैं, मुझे विवाह नहीं करना। तो ईबो थोड़ा सा शॉक वॉइस के साथ कहता है, क्या आप भी ये विवाह नहीं करना चाहती? तो साउलो अपना सिर ना में हिलाती है। तभी ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे भी ये विवाह नहीं करना, मैं आपके भाई को पसंद करता हूँ। तो साउलो उसकी तरफ देखकर कहती है, लेकिन राजकुमार शैन ने तो बोला आप उसे पसंद नहीं करते। तो ईबो उससे कहता है, उसने ऐसा कब कहा? तो साउलो उससे कहती है, जब आप दोनों की लाओ सिटी में लड़ाई हुई थी। तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, दरअसल उस दिन मुझे पहली बार पता चला था कि जान ने मुझे झूठ बोला था, या फिर यूँ कहें कि मुझे सच का पता ही नहीं था। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, मैंने उसको क्या क्या कह दिया, लेकिन मुझे उस दिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैं खुद से सवाल करता हूँ कि आखिर मैं विवाह करना क्यों नहीं चाहता, तो मेरे पास एक ही जवाब है, क्योंकि मैं जान को पसंद करता हूँ, इसीलिए मुझे विवाह नहीं करना। तो साउलो से कहती है, मैं भी यूजिन को पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती। तो ईबो से कहता है, अगर आप भी विवाह नहीं करना चाहती तो आप ये बात मेरे गगा को क्यों नहीं कहती? वो इस विवाह के लिए जरूर मना कर देंगे, उन्हें बस यही लग रहा है कि मैं इस विवाह को नहीं करना चाहता। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि आप इस विवाह को नहीं करना चाहती तो मुझे यकीन है वो जरूर मना कर देंगे। तो साउलो से कहती है, मैं ऐसे नहीं कर सकती राजकुमार, आपको तो पता है विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते, इसीलिए माँ ने मुझे इस कमरे से बाहर जाने के लिए मना किया है, और अगर गई भी तो वहाँ पर बहुत सारी दासियाँ होंगे और सैनिक भी, उनके रहते मैं महाराज से कैसे मिल सकती हूँ? तो ये वो उससे कहता है, मतलब हम दोनों जितना भी कोशिश करें कुछ नहीं होने वाला, अब तो जो भी करना होगा शाहजहां को ही करना होगा। तो साउलो उससे कहती है, आपका कहने का मतलब क्या है राजकुमार? तो वो उसकी तरफ देखकर कहता है, साउलो मैंने शाहजहां को पत्र लिखा है कि वो
विवाह से पहले राव सिटी पहुंच जाए, क्योंकि अगर वो आया तभी विवाह रुक सकता है, वरना 10 साल उसकी तरफ देखकर कहती है, वरना क्या हमें सच में एक दूसरे से विवाह करना पड़ेगा? तो ये उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं सालू, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जॉन अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी यूजिन उसके पास भागते हुए आता है और उससे कहता है, तुमसे मिलने कोई आया है? तो जॉन उसे देखकर कहता है, मुझसे मिलने? कौन आया है? जब शाहजहान उससे मिलने आता है तो उसे देखकर शाहजहान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ली वीफंग यहाँ पे क्या कर रहा है। ली वीफंग शाहजहान को देखकर मुस्कुराता है और वो खड़ा होकर शाहजहान को बो करता है। तो शाहजहान उसको बो करते ही कहता है, ली वीफंग बैठो ना, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे? तो ली वीफंग बैठते हुए कहता है, सोचा तो मैंने भी नहीं था आपसे मुलाकात होगी शाहजहान। दरअसल लाओ सिटी में मुलाकात के बाद मैं महल नहीं गया था और ना ही दोबारा आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन मेरे दोस्त ने आपको कुछ देने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। शाहजहान और काउचिन एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाहजहान ली वीफंग की तरफ देखकर कहता है, क्या? ली वीफंग एक पत्र निकालकर शाहजहान के हाथ में पकड़ा देता है। शाहजहान उस पत्र को पढ़ने लगता है। उसमें ईबो की हैंडराइटिंग थी। सबसे पहले ईबो ने लिख रखा था, जॉन, मैं हूँ ईबो। लाओ सिटी में हमारी लड़ाई के बाद तुम बिना कुछ बोल के ही चले गए। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी थी। मैं उस दिन कंफ्यूज था कि मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जो भी हो, जैसे भी हो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये बात तुमसे उसी दिन कह देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कह पाया। लेकिन ये सच है कि मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ और जिससे प्यार करता हूँ वो तुम हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह नहीं करना चाहता। मैं सच में नहीं चाहता कि मैं विवाह करूँ। गग्गा मेरी बात नहीं मान रहे। मुझे उम्मीद है तुम इस विवाह को रोक सकती हो। शाहजहान इसके आगे पढ़े भी नहीं उस पत्र को नीचे रख देता है और वो ली वीफंग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ली वीफंग अपने पास में से एक कंघी निकालकर जॉन को देते हुए कहता है, मैं इतने दिनों से महल नहीं गया था क्योंकि मेरे पिता ने जो किया उसके बाद मुझे नहीं पता था मैं महाराज और ईबो का सामना कैसे करूँगा। लेकिन जब हसन गगा ने मुझे आपके पत्र और एक कंघी देने को कहा तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी और मुझे नहीं लगता अभी आप दोनों के बीच में कुछ भी ख़त्म हुआ है। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया होता तो ईबो कभी भी आपको ये पत्र नहीं भेजता। तो यूजिन शाहजहान की तरफ देखकर कहता है, वो बिल्कुल सही कह रहा है जॉन, हमारे पास अभी भी समय है। हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग ईबो और जॉन का वेट कर रहे थे, क्योंकि जब जॉन ने अपना पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लिया था तो जाचंग ने भी उसके शादी के लिए हाँ कहा था। सब लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर ईबो और जॉन की एंट्री होती है। वो दोनों ही रेड रोब्स में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो दोनों ही एक साथ वेडिंग हॉल में आ जाते हैं और वो सबंत के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। सबंत सबसे पहले उन्हें हेवन और अर्थ का बोल लेने को कहता है। सबसे पहले ईबो और जॉन हेवन और अर्थ का बोल लेते हैं। दूसरी बारी एल्डर्स की तरफ से था, जबकि जॉन के पेरेंट्स थे और ईबो के पेरेंट्स नहीं थे। तो ईबो जाओचेंग और वांग यीजी की तरफ बोल लेता है और शाहजहान अपने पेरेंट्स की तरफ, और तीसरा वो उन दोनों को आपस में एक दूसरे की तरफ लेना था। उसके बाद वो दोनों खड़े होकर वहाँ पर बैठ जाते जहाँ पर ग्रूम और ब्राइड को बैठना था। उसके बाद वांग यीजी दासियों को इशारा करती है और वो दोनों सबसे पहले उनके पास वेडिंग केक लेकर आती है। सबसे पहले उनको वेडिंग केक खाना था और सेकंड में उनको वेडिंग टी पीना था और थर्ड में उनको वेडिंग वाइन पीना था। वो स्टेप बाय स्टेप सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग आए थे सब लोग स्टेप बाय स्टेप उन्हें वेडिंग गिफ्ट्स देने लगते हैं। तभी ईबो जाचिंग की तरफ देखकर कहता है, गगा आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। तो जाचिंग उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे विवाह करवा दिया, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। ये सुनकर वहाँ पर बाकी के लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद शाहजहान के पेरेंट्स जाकर ईबो को गिफ्ट देते हैं। तभी शाहजहान तंग शाहजहान की तरफ देखकर कहती है, जॉन
इतनी बड़ी बात थी, इतना कुछ हो गया था, तुमने हमें एक बार भी नहीं बताया। तो जान उसकी तरफ देखकर एक लो वॉइस में कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। तभी साओ जंग मिन उसकी तरफ देखकर कहता है, रहने दो, वैसे भी तुम्हारा बेटा हमसे कह के कुछ करता ही कहाँ पे है। तो साजन से कहता है, पिताजी मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन साओ जंग मिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो शाहजहान उसकी तरफ देखकर कहता है, आप दोनों ने सिर्फ ईबो को गिफ्ट दिया लेकिन मुझे नहीं, ऐसा क्यों? तो साओ जंग मिन से कहता है, तुम हमारी ही बेटी हो, तुम गिफ्ट लेकर क्या करोगे? तो जानू से कहता है, हाँ मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन ये तो गलत बात है ना, आपने केवल उसको गिफ्ट दिया। तभी साउल उसके पास आती है और एक हेयर क्लिप को देती ही कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास है ना तुम्हारे लिए। शाम को जब सारा बैंक्वेट खत्म होता है तो शाहजहान और ईबो को उनके रूम में भेजना था। इससे पहले ईबो और शाहजहान दोनों खड़े होकर शाहजहान के पेरेंट्स से बात कर रहे थे। तभी शाहजहान से कहता है, क्या आप लोग आज ही लौट रहे हैं? लेकिन क्यों, आपको यहाँ पे रहना चाहिए था ना। तो शाहजहान तंग उसकी तरफ देखकर कहती है, पागल हो गए हो, हम यहाँ पर क्यों रुकेंगे, अब तो सारा बैंक्वेट भी ख़त्म हो गया है, और वैसे भी आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है और बेटी के ससुराल में हम रुकेंगे, क्या बोलेंगे लोग। तो सालू से कहती है, हाँ शैन माँ बिल्कुल सही कह रही है। तो साजना से कहता है, तो फिर आप लोग मुझसे मिलने कब आएंगे? तो शाहजहान मिनट से कहता है, हम नहीं, तुम आओगे जब सालू का विवाह होगा। तो शाहजहान उसकी तरफ देखकर कहता है, सजी का विवाह? तो शाहजहान मिनट से कहता है, और नहीं तो क्या, उसका भी तो विवाह करना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे कि बड़ी बहन की शादी हुई नहीं, छोटी भाई की पहले हो गई। तो शाहजहान तंग शाहजहान के सिर पे हाथ फिराती हुई कहती है, अपना ख्याल रखना, अब हमें सिंपा विलेज के लिए निकलना पड़ेगा। और ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सारी 10 भी शाहजहान और ईबो को रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शाहजहान और ईबो दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वो शाहजहान का हाथ पकड़ता है और उसको हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसको गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मेरी आज शादी हो गई, वो भी तुमसे। तो शाहजहान ब्राइट सी स्माइल के साथ कहता है, मुझे भी। और वो ईबो से अलग होते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक विवाह का तोहफा नहीं दिया। तो ईबो से कहता है, लेकिन मैं विवाह का तोहफा तुम्हें पहले दे चुका हूँ। तो जानू से कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तो ईबो से कहता है, लेकिन मैं दे चुका हूँ। तो जानू से कहता है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दिया। तो ईबो से कहता है, ऐसी बातें, तो वो कंघी कहाँ पर है जो मैंने तुम्हें भेजा था? तो जानू की तरफ देखकर कहता है, क्या कंघी? वो तो मैं रास्ते में भुलाया। तो ईबो से कहता है, झूठ मत बोलो, जल्दी से दो। तो जानू की तरफ देखकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ईबो से कहता है, तो ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। और ऐसा कहकर वो जान के कमर में से वो कंघी लेने लगता है। जान को बहुत ज़्यादा गुदगुदी फील हो रहा था और वो ईबो की तरफ देखकर कहता है, ईबो मुझे गुदगुदी करना बंद करो। लेकिन जैसे तैसे ईबो जान से वो कंघी ले ही लेता है। तो जान उससे कहता है, ये गलत बात है। तभी ईबो उसकी तरफ देखकर शांत रहने का इशारा करता है और उससे कहता है, अब बस चुप रहो। और वो बैठकर जान के बालों को कंघी करने लगता है। तो जान उसकी तरफ देखकर कहता है, एक बात बताओ। तो ईबो अपना सिर हाँ मिलाता है। तो जान उससे कहता है, अगर मैं समय पर ना आता तो क्या तुम सच में से जैसे विवाह कर लेते? तो ईबो उसे कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तो जान उससे कहता है, लेकिन अगर मैं ना आता तो? तब ईबो से कहता है, मैंने बोला ना, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तो जान उससे कहता है, लेकिन मैंने कहा अगर मैं ना आता तो? तो ईबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन तुम आए। तो जान बस ऐसे ही ईबो की आंखों में देख ही रहा था। लेकिन तभी ईबो उसकी तरफ बिंग करते हुए कहता है, देखा मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास खींचकर ले ही आया है ना। जान ये सुनकर थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और उसे कहता है, बकवास बंद करो। और ऐसा कहकर वो जैसे जाने वाला था तभी ईबो उसके हाथ से उसको पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसको किस करने लगता है। कुछ देर बाद जान भी उसकी किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। शुरुआत में ये किस बहुत ही स्वीट था, जैसे फर्स्ट वेडिंग किस हो, लेकिन धीरे धीरे ये किस बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती जाती है। ईबो बहुत तेज़ी से जान की मौत को लीक कर रहा था और इसके लिए वो अपने टोंग का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे वो जान को बेड में बैठा देता है और वो जान की रोप्स को निकालने लगता है और खुद के भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4
मोमबत्ती आई थी। मोमबत्ती के उजाले में जॉन की बॉडी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। तभी वो उसकी चेस्ट की तरफ एक किस करते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था जब मैंने पहली बार तुम्हारी बॉडी देखा था ये उससे भी इतना ज़्यादा सुंदर होगा। तभी जॉन उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या बोल रहे हो? तभी वो उसे कहता है, मेरा कहने का मतलब है उस दिन तुम जिस दिन नहा रहे थे। तभी जॉन उसे कहता है, तुमने मुझे देखा था? तो इबो उसे कहता है, नहीं वही तो प्रॉब्लम है कि मैंने कुछ नहीं देखा, काश उस दिन मैंने सब कुछ देख लिया होता। तभी जॉन इबो के शोल्डर पर स्लैप करता है। तो इबो उसे कहता है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तुम अपने हस्बैंड को मार रही हो, ये गलत बात है। तभी जॉन उसे कहता है, बकवास बंद करो। इबो वहाँ पे जितनी भी कैंडल्स थे उन सबको बुझा लेता है। और उसके बाद तो वो एक दूसरे को किस करते रहते हैं, वो भी एक हार्ड किस। लेकिन तभी जॉन बीच में रुक जाता है और वो इबो की किस का रिस्पॉन्स नहीं देता। तो इबो उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? तो जॉन उसे कहता है, वो मैं। तभी इबो से कहता है, डोंट वरी, मैं जेंटल रहूँगा। इसके बाद तो इबो और जॉन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बस एक दूसरे को किसिंग्स, हग और एक दूसरे को लिक कर रहे थे। तभी इबो कुछ चेक करने लगता है। तो जॉन उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या कर रही हो? तो इबो उससे कहता है, यहाँ पर लूप की बोतल थी, मिल नहीं रही। तो जॉन उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता यहाँ पर लूप की बोतल थी? तो इबो उससे कहता है, ऑफ कोर्स पता है, आज हमारी वेडिंग नाइट है, सबकी वेडिंग नाइट पे ये रखा जाता है। तो जॉन उससे कहता है, मुझे लूप की ज़रूरत नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद इबो कहता है, मिल गया। और वो इसे कहता है, इसे ज़्यादा हॉट नहीं होगा। तो जॉन उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो इबो उससे कहता है, वो क्या है कि कल पूरी रात मैंने पुरानी बुक पढ़ी थी। तो जॉन उसको पिंच करते हुए कहता है, तुम कितने बेशर्म हो। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। फर्स्ट तो जॉन खुद को आवाज़ करने के लिए बहुत रोक रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ बाहर आने लगती है। पहले तो ये आवाज़ दर्द की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ एंजॉयमेंट में बदल जाती है। फर्स्ट राउंड में इबो उसके साथ इतना हार्ड नहीं था, लेकिन सेकेंड राउंड में इबो उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्ड था, जिसकी वजह से जॉन खुद को रोने से रोक ही नहीं पाता। थर्ड राउंड के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते और साथ में लेटी हुई थे। तभी इबो उसके आंसू को पोंछते ही कहता है, क्या तुम्हें ज़्यादा हर्ट हुआ? तो जॉन अपना सिर ना मिलाता है और वो भी इबो की तरफ मुड़कर उसके चेस्ट में अपने सिर को रख लेता है और उससे कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो इबो उसके फोrehead पे एक किस करता है और वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। सुबह जब इबो की आंखें खुलती है तो वो दिखता है कि जॉन अभी भी सो रहा है। जॉन को इबो कुछ देर ऐसे ही दिखता रहता है। जॉन इतना खूबसूरत लग रहा था कि इबो तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो सीधा जॉन को एक किस कर लेता है। उठने के बाद वो दिखता है कि सारे रूम में तो कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। जल्दी से वो उठकर अपने कपड़े पहन लेता है और नहाने के लिए बाथरूम की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद जब जॉन की आंखें खुलता है तो वो दिखता है कि इबो सामने कुछ कपड़ों को फोल्ड करके ड्रॉर में रख रहा है। जब जॉन चादर हटाकर दिखता है तो इबो ने उसे कुछ कपड़े पहना दिए थे। इबो दिखता है कि जॉन उठ गया है। वो जाकर जॉन के पास बैठ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें नहा लेना चाहिए। तो जॉन अपना सिर हाँ में हिलाता है। जैसे ही जॉन उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैग इतना पेन कर रहा था कि वो उठ ही नहीं पाता। इबो उसकी तरफ देखकर कहता है, यह तो दर्द हो रहा है। तो जॉन अपना सिर हाँ मिलाता है। इबो उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ़ करना। और वो एक अच्छे स्पिरिट की तरह जॉन को अपनी गोद में उठाता है और वो उसको बाथरूम में ले जाकर उसके नहाने में उसकी सहायता करता है। हम इधर वांग जी को देखते हैं जो दाशिया से कह रही थी, ये अच्छा है, तुम बाकी के खाना भी लेकर यहाँ पर आ जाओ। आज जबकि जॉन का वहाँ पर पहला दिन था, खाने में बहुत सारे पकवान बनाए थे। तब वे वांग जी को उन दोनों की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन और इबो एक दूसरे से लड़ रहे थे। जॉन उससे कह रहा था, मैं चल सकता हूँ। तो इबो से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप ऐसे बैठे रहो। तो जॉन उससे कहता है, लेकिन मैं चल सकता हूँ, मैंने कहा ना, मुझे नीचे उतारो, लोग क्या बोलेंगे। तो इबो से कहता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप ऐसे बैठो। तभी जॉन सामने की तरफ दिखता है तो वांगी जी वहाँ पर खड़ी होकर उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी जॉन उससे कहता है, मुझे नीचे उतारो। तो इबो उसके गोद से नीचे उतार देता है और उसको टेबल में बैठने में हेल्प करता है और जाकर खुद भी बैठ जाता है। वांगी जी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, शादी के पहले दिन ही लड़ाई कर रही हो, अच्छी बात नहीं होती।
तो जान उसे कहता है, महारानी मैंने ईबो को कहा था मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ। तो ईबो उससे कहता है, तो कुछ गलत किया क्या? और वैसे भी तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, अगर उठा भी लिया तो इसमें गलत क्या है? तो वांग यीजी हंसते हुए कहती है, बात तो सही है। तो जान उसे कहता है, महारानी आप उसकी तरफदारी कर रही है। तो वांग यीजी हंसते हुए कहती है, नहीं मैं किसी की नहीं कर रही, लेकिन अब जब तुम्हारी शादी ईबो से हो गई है तो मुझे लगता है तुम्हें भी मुझे सावजी कहना चाहिए। तो जान उसको देखकर अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी वहाँ पर जाओ चिंग, हाओशन, सोंगजिन और ली बेफंग पहुँचते हैं। हाओशन और ली बेफंग जाओ चिंग को बता रहे थे कि कितने लोगों को उन्होंने अच्छे से विदा किया, और सोंगजिन जाओ चिंग को दरबार के बारे में बता रहा था। उन लोगों को देखकर जान थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ चिंग उसे कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। और वो सब भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो जाओ चिंग जान से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो जान अपना सिर हाँ में हिला लेता है। तो जाओ चिंग उसे देखकर कहता है, तुमने लाओ सिटी में होने वाली प्रतियोगिता का कानून तोड़ा था, इसीलिए मुझे तुम्हें ग्रैंड चांसलर के पद से हटाना पड़ा। मुझे इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये बात ईबो की शादी सावली से तय होने की, तो सच जानने से पहले ही उसकी शादी सावली से तय हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो जान उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं महाराज, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बल्कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर मैंने शुरुआत में ही सारा सच बता दिया होता तो इतना बड़ा इशू होता ही नहीं। और ये बात ग्रैंड चांसलर की, तो कोई भी चीज़ हमारे साथ सारी उम्र नहीं रहती। मैं खुश हूँ कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाया और मैं जीत भी गया, लेकिन आज हो या फिर 10 साल बाद ग्रैंड चांसलर का पद तो किसी और को मिलना ही था। मैं खुश हूँ, मुझे उम्मीद है आप जिसे भी ग्रैंड चांसलर बनाएंगे वो बहुत ही काबिल इंसान होगा। तो जाओ चिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ मैं सोंगजिन को टेम्परेरी से हटाकर परमानेंट चांसलर बना दूँ। तो जान खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा खबर है। तभी सोंगजिन उसकी तरफ देखकर कहता है, लेकिन महाराज मैं कैसे? तो ली बेफंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सोंगजिन इस पद के लिए बिल्कुल सही इंसान है। तो हाओशन सोंगजिन की तरफ देखकर कहता है, ली बेफंग सही कह रहा है, तुम इस पद के लिए बिल्कुल लायक हो। तो ईबो एक स्माइल पास करते ही कहता है, बधाई हो गगा। लेकिन सोंगजिन कहता है, मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए सही हूँ। तभी साओजन सोंगजिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं सोंगजिन, तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो, मुझे लगता है इस पद को तुम्हें संभालना चाहिए। तभी वांग यीजी उन सब की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हारी बात ही खत्म हो गया हो तो खाना खा लिए, देखो ठंडा हो गया। तो सारे लोग अपना सिर हाँ मिलाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी किसी बात को लेकर गलती से हाओशन के मुंह से साओजन की जगह सावली निकल जाती है। वो मोमेंट बहुत awkward सा बन जाता है, सब लोग काफ़ी शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी ईबो हंसते हुए कहता है, गगा आपको नहीं लगता आपको ज़्यादा ही सावली सावली कर रहे, क्या आपको उनसे विवाह करना है? तभी ली बेफंग ईबो की तरफ देखकर कहता है, ईबो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें करनी थी? और फिर वो साओजन की तरफ देखकर कहता है, ईबो ने मुझसे कहा कि तुम समय पर आगे, वरना वो तो सावली के साथ ही शादी करने का इरादा था, वो इतनी खूबसूरत जो है, ऐसा उसने मुझसे कहा, सच्ची? तो जान गुस्से से ईबो की तरफ देखने लगता है। तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा, वो झूठ बोल रहा है, सच्ची? तो जान उसके घूर के देखते ही कहता है, तुम्हें बाद में देख लूँगा। और ये देखकर बाकी सारे लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। सो गाइस, इसी स्वीट मेमोरीज के साथ हम ये FF यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू ऑल लाइक इट। एंड ये पार्ट ना मैं थोड़ा पहले ही पोस्ट करने वाली थी, लेकिन क्या बताऊँ, मेरे साथ ही ना ये सब चीज़ें होती है, मैं क्या करूँ। मैंने ना सारी रिकॉर्ड कर लिया था वॉइस, लेकिन ना क्या बताऊँ सारी वॉइस गायब हो गई थी, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा था, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया। एंड ये FF पे ख़त्म करते हैं। और मुझे आपसे ये पूछना था कि आप लोगों ने बोला था आप लोगों को शैन वांग ओमेगा वर्स वाला FF सुनना है, जिसमें विंग अल्फ़ा होता है और वांग जी ओमेगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप ओमेगा वर्स वाला FF सुनना चाहेंगे या फिर कोई नॉर्मल सी मॉडर्न टाइप वाली स्टोरी सुनना चाहेंगे? तो कमेंट कर देना, मैं देख के अगला FF उसी के हिसाब से लेकर आऊँगी। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय।